एक वक्त था जब पीआई को क्रिप्टो का फ्यूचर कहा जा रहा था। पीआई टॉप 10 कॉइन में शामिल हो चुका था। पीआई की बहुत बड़ी मार्केट कैप बन चुकी थी और बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट बन गया था। और अभी पीआई 70 से 80% क्रैश हो चुका है। लगभग 80% क्रैश हो चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। जब $3 था, अब ये $0.5 के अराउंड चल रहा है ना। बहुत बड़ी बात है ये। ऐसा क्यों हुआ? पीआई का क्या रेट है? पीआई कितना जाएगा? होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए? हम सारी बातें करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको सीधा टेक्निकली समझाऊंगा कि क्या चल रहा है पीआई में, क्या होगा, क्या हो सकता है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, पीआई का रेट क्यों नीचे गिरा। देखो, पहले तो इसके मार्केट कैप की बात करते हैं। मार्केट कैप पीआई का था $20 बिलियन। $20 बिलियन जो बहुत ज़्यादा बड़ी बात होती है। कई प्रोजेक्ट ऐसा होते हैं जो सालों साल से चल रहे होते हैं, इनके पास अच्छी फंडिंग होती है, अच्छे बैकर्स होते हैं, फिर भी इतना ज़्यादा प्रोजेक्ट कभी भी ऊपर नहीं जाता जिसकी वैल्यू $20 बिलियन बन जाए। लेकिन पीआई की बन गई। कैसे बन गई? सिर्फ लोगों ने फ़ोन से माइनिंग किया। कोई मतलब बड़ा इन्वेस्टर नहीं है इसमें, कुछ नहीं है। सिर्फ फ़ोन से माइनिंग करके कोई प्रोजेक्ट $20 बिलियन का कैसे बन सकता है? सबसे बड़ी बात तो ये है। अब $20 बिलियन का बन गया तो एक ही महीने में, 15 ही दिन के अंदर इसकी वैल्यूएशन जो नीचे आई है $15 बिलियन। $15 बिलियन का क्रैश हो चुका है, जो बहुत बड़ी बात है। या तो इतना बनता नहीं, जब बन गया तो एक ही दिन में इतना ज़्यादा क्रैश कैसे हो सकता है? तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखेंगे, हम सारी बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पीआई नेटवर्क क्यों गिर रहा है। तो देखो, पीआई जो है शुरू से स्कैम ही लग रहा है सबको, है ना। ये लॉन्च हो गया, बहुत बड़ी बात है, लेकिन शुरू से ही सारे काम इनके स्कैम वाले ही है। सबसे पहले हम बात करें फ़ोन से माइनिंग करने की, तो ठीक है, फ़ोन से माइनिंग करी लोगों ने। अब इनमें कोई बड़ा इन्वेस्टर नहीं था, तो फिर इनकी 20 बिलियन की मार्केट कैप कैसे बनी? चलो कोई बात नहीं, इन्होंने बना ली क्योंकि बहुत सारे यूजर्स हैं इनके पास। 60 मिलियन यूज़र है, बहुत बड़ी बात है। लेकिन किसी ने पैसा तो इन्वेस्ट किया नहीं इसमें। इसका मतलब है पीआई वाले खुद ही फंडिंग करते हैं, खुद ही इसको चढ़ाते हैं, खुद ही गिराते हैं, है ना। अब ये कॉइन टॉप 10 में था, है ना, तो नीचे कैसे गिरा? टीम ने क्या किया, इसको लॉन्च किया। लोगों के पास थोड़े थोड़े, सबसे घटिया काम क्या है इनका कि किसी का लॉक ही नहीं करे कॉइन इन्होंने। पहले पहले तो सबके 10%, 2%, 1%, किसी के पास 1000 कॉइन है तो उसको 100 कॉइन दे रहे हैं। कोई इनका ट्रांसपेरेंट सिस्टम ही नहीं है कि तुम्हें इतनी तारीख को मिलेंगे, ये मिलेंगे, ऐसे करते वैसे करते। इन्होंने सबके कॉइन लॉक कर दिए। जो पहले केवाईसी वाला ऑप्शन आता था, उससे पहले ऑप्शन इन्होंने बहुत पहले रोल आउट कर दिया कि इसको आप लॉकअप पीरियड करो 3 साल का या 2 साल का, तो आपकी माइनिंग स्पीड बढ़ेगी। चलो, नॉर्मल बंदों ने लॉकअप पीरियड कर दिया, लेकिन सबको लग रहा था मैं आज कर रहा हूँ, अब ये 2 साल बाद लॉन्च होगा, तब तक मेरे 3 साल बीत चुके होंगे, तब तक मेरा इतना टाइम हो चुका होगा। पर इतना घटिया काम किया इन्होंने कि जिस दिन पीआई इन्होंने लॉन्च किया तब से काउंट कर दिया अब तुम्हारे 3 साल के लिए लॉक है। स्कैम है एक तरह का ये। लॉक है, चलो कोई बात नहीं, अब 3 साल बाद जब अनलॉक होंगे होंगे। अभी क्या हुआ कि इन्होंने एक महीने में इनके 100 मिलियन प्लस टोकन अनलॉक हो गए। कर दिए इन्होंने, कम्युनिटी के या खुद के कर लिए, क्या है, टीम का तो कुछ होता नहीं। इस चक्कर में ही इतना गिर गया नीचे। अब ये प्रोजेक्ट क्या है कि टॉप 10 में तो था, लेकिन जो टॉप 10 के कॉइन है ना, उनसे इसका बिल्कुल लेना देना है ही नहीं कहीं का। जो जिनको कुछ नहीं पता वो यूँ बोल रहे हैं कि पीआई फ्यूचर है, पीआई ये है, सबसे बड़ा कॉइन है, ख़त्म कर देगा सबको, अभी तो लॉन्च हुआ है। ये कुछ नहीं है, ये सिर्फ स्कैम है अभी के लिए। पता है कैसे? सबसे पहले जो इसकी टीम है वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, कुछ पता ही नहीं होता टीम कब करेगी, कब लॉकिंग सिस्टम है, कब क्या है, कुछ नहीं है। उसके बाद जो इनके कोड होते हैं, जैसे सोलाना देख लो आप, और भी कई ब्लॉक चेन्स हैं, उनके ओपन सोर्स होते हैं। इनका कोई ओपन सोर्स नहीं है। ये जितना चाहे पीआई की सप्लाई बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, तुम्हें ब्लॉक कर सकते हैं, हमें दे सकते हैं कॉइन। पूरा मतलब है, ये तो है ही नहीं, क्रिप्टो ही नहीं है यार। एक हिसाब से, अभी के हिसाब से क्रिप्टो ऐसा होता ही नहीं है। क्रिप्टो का मतलब होता है डिसेंट्रलाइज। ये फुल्ली सेंट्रलाइज है, पूरा टीम के हाथ में ही है सब कुछ, कि कब गिराना है, कब उठाना है। ठीक है। और दूसरी बात, डी एप्स मतलब क्या होते हैं कि डिसेंट्रलाइज ऐप्स। अगर मान लो सोलाना ब्लॉकचेन है, अब सोलाना ब्लॉकचेन क्यों आगे बढ़ेगी? जब इस पे डी एप्स बनेंगे कि आप ये कर सकते हो, वो कर सकते हो, नई नई चीज़ें आएंगी इसके ऊपर, तो उसकी कॉइन की डिमांड बढ़ती है कि इस कॉइन का यूज़ हम कहीं और भी कर सकते हैं। लेकिन पीआई में बिल्कुल ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि जो ब्लॉकचेन होती है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी ब्लॉकचेन्स हैं, सब में ना एक इंसेंटिव प्रोग्राम होता है कि जैसे
कॉइन अनलॉक होते हैं सबके, है ना। तो वो जो कॉइन अनलॉक होते हैं, तो वो जो डी एप्स बनाने वाले बिल्डर्स होते हैं उनको हेल्प मिलती है, कई तरह के मतलब उनको बाउंटीज़ मिलती है, जिससे प्रोजेक्ट बनाते हैं और लोग ज़्यादा उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। इनका कोई इंसेंटिव प्रोग्राम ही नहीं है। इन्होंने पहले शुरू में बोला था हम 100 से ज़्यादा डी एप्स बनाएंगे। इसका मतलब क्या था कि खुद ही तेज चल रहे थे कि हम अपना ही बनाएंगे खुद से अपनी मर्जी से। अब इन्होंने पीआई बिल्ड कर दिया, टीम हार मान चुकी है, खुद से बिल्ड कर नहीं रहे, और बाहर के जो बिल्डर्स हैं, जो इंडिविजुअल हैं, वो इस पर बिल्ड करेंगे नहीं, क्योंकि इसमें इंसेंटिव प्रोग्राम है ही नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है ही नहीं। जब स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है तो कोई क्यों ही बिल्ड करेगा इस पर, और बिल्ड करके जब उसका कोई फ़ायदा नहीं है तो क्यों करेगा वो कुछ। तो इस चक्कर में इसका इकोसिस्टम महा घटिया है। या तो इनको पहले स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट लाने चाहिए ताकि इकोसिस्टम आगे बढ़े, इनका रेट अपने आप बढ़ेगा। प्रोजेक्ट को ओपन सोर्स करना चाहिए जिससे कि लोगों का ट्रस्ट बढ़ेगा, और इसको सबसे बड़ी बात डिसेंट्रलाइज करना चाहिए। अभी कुछ बिगड़ा नहीं है कि अब नहीं हो सकता, स्कैम हो गया, अभी इसका रेट यहाँ से बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है अगर वो ये 3-4 चीज़ें कर ले, डिसेंट्रलाइज कर दे सबसे पहले, तो ये बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। अब क्या है कि पीआई टीम ये सब करना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि ये तुम्हें पता है ये प्रोजेक्ट कहाँ का है। पहली बात तो यही, आधा से ज़्यादा स्कैम तो ऐसे ही लगता है कि ये चाइना का प्रोजेक्ट है, ठीक है। उसके बाद ये सारी चीज़ें ये नहीं करेंगे डिसेंट्रलाइज, ये मेरे को पता है, उम्मीद है कि नहीं करेंगे। इनको लोग कमेंट करते हैं, कम्युनिटी में भी, डिस्कॉर्ड पे भी, हर जगह लोग बोलते हैं कि ट्रांसपेरेंट कमेंट, ये सारी चीज़ें इनको सजेस्ट करते हैं, पर इस पे टीम का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। वो तो पता नहीं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हैं, कुछ नहीं पता। अब जो इन्वेस्टर्स हैं इनको लग रहा है नहीं अभी मैं पीआई होल्ड कर लेता हूँ, पीआई $50 जाएगा, मैं कार लूँगा, मैं गाड़ी लूँगा, मैं घर लूँगा। कैसे लोगे तुम? पता है तुम्हें कुछ? अब क्या है कि बाइनेंस पे लिस्टिंग, पीआई कैसे स्कैम लग रहा है सबको कि ना इसकी बाइनेंस पे लिस्टिंग हो। चलो अगर टॉप 10 का कॉइन भी है, बहुत तगड़ा कॉइन है, बहुत अच्छा कॉइन है, चलो आपकी बात, इसको देखो सब सारे वो लोग इसको फॉलो कर रहे हैं, वो लोग इसको सपोर्ट कर रहे हैं जिसके पास ये भर भर के कॉइन पड़े हैं। जिसके पास कॉइन नहीं है वो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहा, वो इसको मानते ही नहीं कुछ। जिसके पास कॉइन है उनका मजबूरी भी है सपोर्ट करना, लेकिन जो सब कुछ ना जानते हुए सपोर्ट कर रहे हैं, फिर जानते हुए कुछ जानना नहीं चाहते, वो ये सब चीज़ें समझ लो। देखो तुम्हारे सिर्फ सपोर्ट करने से कुछ नहीं होता। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब तक ये टीम खुद से ही बड़े इन्वेस्टर नहीं लाएंगे, अपने आप में सुधार नहीं करेंगे, पीआई का रेट ऊपर नहीं जाने वाला। थोड़ा बहुत ऊपर जा सकता है, $1 $1.5 ये टच करेगा, क्योंकि मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर बीटीसी ऊपर गया, बुल रन आया, ओल्ड्स कॉइन ऊपर जाएंगे तो ये भी जाएगा, लेकिन ये जाएगा तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि ओहो पीआई तो ऊपर जा रहा, अब क्रैश कर देगा ऊपर ही। अरे भाई कुछ नहीं जाएगा ऊपर, थोड़ा बहुत ही ऊपर नीचे होगा। इस मैं ऐसा भी नहीं बोल रहा कि ये बिल्कुल ही ख़राब है, इसमें आपको ध्यान रखना है। अगर टीम ने ये सारी चीज़ें करी जो मैंने आपको पहले बताया, तब तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर टीम ये सब नहीं करती तो कुछ पोटेंशियल नहीं है। तो बिल्कुल एकदम वहम में मत रहो। अगर जिसने पीआई जिसका अनलॉक हुआ था, जिसने $3 में बेच लिया, अरे भाई पीआई बेच के कोई अच्छे कॉइन खरीद लेते, है ना। बहुत सारे कॉइन हैं जो अच्छे हैं, वो खरीद सकते थे आप। अगर नहीं भी खरीदे तो फिर अब आप ऐसे ही लगे रहो। अब कब वापस $3 जाएगा तो कब आपका फ़ायदा होगा, कब क्या होगा, 1 लाख जाएगा, 2 लाख जाएगा, फिर आप यही देखो। तो ये सारी चीज़ें चल रही है मार्केट में, ये सारे कारण हैं, ये सारी चीज़ें हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर देना।